विकासनगर में जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि माननीय उच्च न्यायालय अवैध खनन, राजस्व लूट, दिन के उजाले में नदियों में भारी मशीनरी के प्रयोग आदि मामले में कई बार सरकार को फटकार चुका है। लेकिन राजभवन की खामोशी इस बात को दर्शाती है कि राजभवन की मौन सहमति सरकार के इस काले कारोबार को आज तक भी राजभवन द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशों के आलोक में एक शब्द तक सरकार के खिलाफ नहीं बोला गया और न ही अधिकारियों को माननीय न्यायालय के आदेशों की अनुपालना करने के कोई निर्देश दिए गए। सरकार इस मामले में कार्रवाई करना तो दूर, एक शब्द भी इन माफियाओं के खिलाफ नहीं सुनना चाहती। ऐसा प्रतीत होता है कि राजभवन सिर्फ और सिर्फ ऐशगाह बनकर रह गया है तथा सरकार के आगे नतमस्तक हो गया है। राजभवन की खामोशी के चलते प्रदेश में माफिया राज कायम हो गया है तथा हजारों करोड़ राजस्व की हानि प्रतिवर्ष हो रही है। आज जो सरकार 1025 करोड़ रुपए के राजस्व की बात कर रही है, जबकि सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 8 से 10 हजार करोड़ का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। नेगी ने कहा कि अवैध खनन मामले में हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के वक्तव्य पर ही राजभवन संज्ञान ले सकता था, लेकिन राजभवन सरकार की कठपुतली बनकर रह गया है। हालात तो यह है कि प्रदेश भर में पूरी रात अवैध खनन का कारोबार चलता है तथा पूरी रात सड़कों पर खनिज सामग्री से भरे वाहनों का तांडव रहता है, जिसकी वजह से लोगों की रातों की नींद हराम सी हो गई है। मोर्चा ही अवैध खनन को लेकर कई वर्षों से मुखर है। विपक्ष इस मामले में सिर्फ इको फ्रेंडली मैच खेल रहा है। पत्रकार वार्ता में मोर्चा महासचिव आकाश पंवार व दिलबाग सिंह मौजूद थे। नेताजी आज प्रेस कर रहे हैं, क्या आज मामला? दरअसल अवैध खनन के मामले में पूरे प्रदेश में जिस तरह से तांडव चल रहा है और ऑनरेबल हाईकोर्ट कई बार सरकार को फटकार चुका है, बावजूद उसके राजभवन की जो कार्यप्रणाली है बिल्कुल नकारा कार्यप्रणाली है। राजभवन सरकार के आगे नतमस्तक हो चुका है और न जाने हो सकता है कि राजभवन की मौन सहमति इस काले कारोबार में सरकार के साथ हो। हमारा कहना है कि लगातार जिस तरह से ऑनरेबल हाईकोर्ट ने दिन के उजाले में भारी मशीनरियाँ जो नदियों में उनका सीना चीर रही है, अवैध खनन हो रहा है, हजारों करोड़ रुपए राजस्व की जो हानि प्रतिवर्ष हो रही है, इस मामले में राजभवन को संज्ञान लेना चाहिए था। मतलब इतनी ज़्यादा बेशर्मी कहीं हो नहीं सकती कि राजभवन बिल्कुल खामोश बना। और इवन यहाँ तक कि आप ये भी समझ सकते हैं कि पार्टी के ही सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अवैध खनन के मामले में बिल्कुल मुखरता से इस बात को कह चुके हैं कि पूरा प्रदेश माफियाओं के हवाले हो चुका है, पूरा माफिया राज कायम हो गया, पूरी संपदा लुट रही है। उसके बावजूद सरकार द्वारा कोई कार्रवाई न करना और राजभवन का सरकार पर कोई नियंत्रण न होना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। हमारा कहना है कि आखिर ये जो इतना बड़ा अमला है राजभवन जैसा, उसका काम क्या है? क्यों ऐसा मूकदर्शिता उन्होंने बना रखी है? अरे प्रदेश के राजस्व की बात है, सरकार कह रही कि हमने 1025 करोड़ रुपए का जो है लक्ष्य से अधिक रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का रेवेन्यू है। अगर ईमानदारी से सरकार काम करे तो 8-10 हजार करोड़ रुपए रेवेन्यू हर साल इकट्ठा हो सकता है, लेकिन सारा का सारा ये अधिकारियों की और नेताओं की जेब में जा रहा है। तो बताइए कैसे प्रदेश का भला हुआ? और यही हाल रहा अगर ये सरकार इसी तरह से चलाती रही तो इस प्रदेश के अंदर मार काटे तमाम आप देख रहे हैं रोज हो रहा है, तांडव हो रहा है इस प्रदेश के अंदर, ये और ज़्यादा बढ़ेगा। और इसमें एक ही बात बचती है, सरकार पे राजभवन बहुत मजबूती के साथ चाबुक चलाए, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे। अब मैं नहीं समझता हूँ क्यों इतने लाचार हो गए हमारे गवर्नर साहब। बिल्कुल उनकी लाचारी है और कहीं ना कहीं ये जो चल रहा है ये प्रदेश हित में अच्छा नहीं।